हेलो एवरीवन, एमएसटी सीईटी 2.0 संकल्प बैच में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस थोड़े से लेवल अप वाले कूलम्स लॉ के ऊपर। ठीक है बच्चों, अब तक हमने बहुत सारे सवाल देखे हैं, बहुत सारे सवालों की सीरीज लगाई है। तो आज हम लोग कुछ लेवल अप क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं कि अगर एमएसटी सीईटी कूलम्स लॉ के ऊपर थोड़े से लेवल अप वाले क्वेश्चन पूछता है तो वो डेफिनेटली इनसे तो ईजी ही रहेंगे जो आज हम लोग क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, आ जाओ स्टार्ट किया जाए। तो पहला क्वेश्चन देखिए, और देखिए आज के सारे क्वेश्चंस आपको अपने क्लास नोट्स के अंदर खुद ही लिखने हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, थोड़े से लेवल अप वाले हैं, चैलेंजर टाइप के क्वेश्चंस हैं कि सीटी के बच्चे इसको अटेम्प्ट नहीं करते ज्यादातर। ओके, तो इन क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट टिक मार्क करके आपको लिखना है। ओके, आइए देखिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, 3 charges of small q are fixed and placed at the corners of equilateral triangle of side length L. Okay. Another charge q naught and mass m naught is placed at a distance x perpendicular to the plane of the charges from the center. Find the force on q naught. ओके, तो थोड़ा सा क्वेश्चन अपना 3D शेप में यहाँ पे निकल गया है। कोई नहीं, हम लोग इसको सॉल्व करके देख लेंगे। फिर भी देखो क्या दिया गया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया है जिसके ऊपर स्मॉल चार्ज क्यू रखा गया है। यहाँ पर भी स्मॉल चार्ज क्यू है, यहाँ पर भी स्मॉल चार्ज क्यू और यहाँ पर भी स्मॉल चार्ज क्यू रखा हुआ है। फिर क्या बोला है ये, अनदर चार्ज, अच्छा साइड लेंथ एल, मैं यहाँ पे कैपिटल एल ले रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन में भी आप लोग यहाँ पे कैपिटल एल लीजिए। ओके, a charge q naught and m naught is placed at a distance x perpendicular to the plane. ओके, यहां से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर, यहां से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर, इस प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर, ओके, फ्रॉम दी सेंटर, इस प्लेन के सेंटर से। ठीक है, यहां पर एक दूसरा चार्ज प्लेस किया गया है, यहां पर एक दूसरा चार्ज प्लेस किया गया है, यहां पर रखा है वो, जिस चार्ज का मास कितना है, जिसका चार्ज है चार्ज क्यू नॉट एंड मास एम नॉट, चार्ज क्यू नॉट है और मास एम नॉट है उसका। ओके, सिर्फ इस चार्ज के ऊपर अब हमको फोर्स पता करना है, चार्ज क्यू नॉट एंड मास एम नॉट। तो ये अपना डायग्राम हो गया क्वेश्चन का। ओके, जिसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट किया जाए। क्यू नॉट की वैल्यू, फाइंड एफ ऑन क्यू नॉट की वैल्यू निकालनी है हमको। तो एक काम करता हूँ, क्वेश्चन और आंसर वाली स्लाइड्स यहाँ पे डिफरेंट रखता हूँ मैं। यहाँ से क्वेश्चन निकालो, यहाँ पे सिर्फ सॉल्यूशन होगा। चलिए, तो ये मुझको पता है चार्ज कितना है, चार्ज क्यू नॉट है, तो अरे इसको थोड़ा साइड में रखो या फिर डिलीट कर दो। देखो अब क्या होगा, ये चार्ज क्यू इसके ऊपर फोर्स एफ लगाएगा, और क्या क्या दिया हुआ है देखिए जरा, डिस्टेंस एक्स दिया हुआ है। ठीक है, इसका लेंथ एक्स दिया हुआ है, ये लिखना भूल गए थे हम, इसका लेंथ एक्स दिया हुआ है। ध्यान से देखिए, ये इसके ऊपर यहाँ पे फोर्स लगाएगा, फोर्स एफ। ठीक है, ये इसके ऊपर यहाँ पे फोर्स लगाएगा, फोर्स एफ, और ये महाशय इसके ऊपर यहाँ पे फोर्स लगाएंगे, फोर्स एफ। अब देखिए सारे फोर्सेस को 3D में थोड़ा इमेजिन करना मुश्किल है। ठीक है, तो एक काम करता हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स को इमेजिन करके आपको दिखवाता हूं। ये फोर्स इसने एफ यहाँ पे लगाया। ठीक है, अब ये जो डिस्टेंस है इन दोनों चार्जेस के बीच में, मेन डिस्टेंस तो ये है जिसका मुझे वैल्यू चाहिए, क्योंकि ये चार्ज कितना है, चार्ज है चार्ज क्यू नॉट, चार्ज क्यू नॉट है ये। तो ये जो फोर्स है, ये डिस्टेंस मेरे को चाहिए यहाँ पर। तो इस डिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम सबको पता है कि एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है। भैया इसकी वैल्यू मैंने कितनी बार निकालना सिखाई है आपको, इसकी वैल्यू होगी एल अपॉन टू रूट तीन, एल अपॉन टू रूट थ्री इसकी वैल्यू होगी। तो ये जो डिस्टेंस है इनके बीच में, डिस्टेंस मेरे को मिल जाएगा। तो मैं फोर्स एफ की वैल्यू भी तो लिख सकता हूँ, कितनी है एफ की वैल्यू, दैट इज के क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। भैया इसकी वैल्यू कितनी होगी,
सोचिए जरा, इसकी वैल्यू में क्या नाम दे दूं, डी नाम दे दूं, तो डी की वैल्यू यहाँ पे क्या मिलेगी, डी स्क्वायर होगा ये। ओके, ये होगा डी स्क्वायर। डी की वैल्यू कितनी होगी, अगर आप लोग ध्यान से देखो तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम में लगा सकता हूँ, इट विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस एल बाय 2√3 का होल स्क्वायर। कितना मिलने वाला है मेरे को, ये मुझको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन 4 × 3। कितना बन जाएगा ये, सॉल्व किया जाएगा इसको ना, सॉल्व नहीं करना। ओ रुको 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 रुको, इसकी वैल्यू L/√3 आएगी, L/√3 वर्टेक्स से लिया है ना, इसीलिए भैया L/2√3 ये डिस्टेंस होगा, ये L/√3 होगा। तो यहाँ पे डी स्क्वायर क्या मिलने वाला है मेरे को, डी स्क्वायर इज नथिंग बट एल स्क्वायर प्लस L/√3 का स्क्वायर, ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट इट विल बिकम स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर बाय 3 प्लस में एक्स स्क्वायर। बस इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ पर, तो एफ कितना मिल जाएगा, दैट इज k/Q0 डिवाइडेड बाय, इसका भी स्क्वायर होगा ना, अब रुको मुझे डी स्क्वायर ही चाहिए था ना, तो डी स्क्वायर कितना मिलने वाला है, एल स्क्वायर अपॉन 3 प्लस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये मुझको मिल गया यहाँ पर। अब देखिए जरा यहाँ पर कि ये जो मेरा फोर्स एफ है, ये नेट फोर्स नहीं है क्यू के ऊपर, क्यू के ऊपर और भी दो फोर्स लग रहे हैं, क्यू के ऊपर और भी दो फोर्स लग रहे हैं, हालांकि वो जैसे लग रहे होंगे बिल्कुल इसी के जैसे लग रहे होंगे। ठीक है, तो अगर ध्यान से आप लोग देखो तो यहाँ से अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन मारता हूँ तो यहाँ पे एक एंगल थीटा दिख रहा है मेरे को, ये एंगल भी कितना होगा मेरा, थीटा होगा, बिल्कुल। अब ये फोर्स एफ क्या होने वाला है, फोर्स एफ अब रिजॉल्व होने वाला है कि भैया एक फोर्स का कंपोनेंट तो यहाँ जाएगा और एक फोर्स का कंपोनेंट यहाँ जाएगा। क्लियर, चलिए आइए, तो ये कौन सा कंपोनेंट होगा, इट विल एफ कॉस थीटा एंड इट विल एफ साइन थीटा। क्लियर एकदम, क्या यही कंपोनेंट बाकी ये वाले फोर्स और ये वाले फोर्स भी मिलके बनाएंगे, बिल्कुल यही मिलके बनाने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर मेरा इस चार्ज Q0 पे एक फोर्स कौन सा लग रहा है, एफ साइन थीटा लग रहा है, बिल्कुल कौन सा लग रहा है मेरा, एफ साइन थीटा लग रहा है। अब अगर आप लोग ध्यान देंगे तो ये एक फोर्स यहाँ पे लगेगा, ये भी एक एफ कॉस देगा और एक एफ साइन देगा, इसके ऊपर भी लगेगा तो ये भी एफ कॉस और एक एफ साइन देगा, बस उनको ही हमको रिजॉल्व करना है। ठीक है, उन्हीं फोर्सेस को क्या करना है, हमको रिजॉल्व करना है। तो ध्यान से देखना, मैं सिर्फ इतना ही फोर्स उठा रहा हूं यहां से। ठीक है, ये देखो, ये रही मेरी लाइन। ओके, और ये रहा चार्ज। अब देखिए, सब लोग तीनों के तीनों चार्ज क्यों मिलके एक एफ साइन थीटा वाला कंपोनेंट इस डायरेक्शन में देंगे, जो क्या बनने वाला है आपका 3f साइन थीटा बन जाएगा। लेकिन उनके पास एक और कंपोनेंट होगा, कौन सा, एक एफ कॉस यहाँ पे जाएगा, एक एफ कॉस यहाँ पे जाएगा और एक एफ कॉस थीटा यहाँ पे लग रहा होगा। क्लियर एकदम, बिल्कुल। यहाँ पे क्या लग रहा होगा, एफ कॉस थीटा लग रहा होगा, यहाँ पर भी क्या लग रहा होगा, एफ कॉस थीटा लग रहा होगा, और यहाँ पर भी क्या लग रहा होगा, एफ कॉस थीटा लग रहा होगा। इन सबके बीच में एंगल कितना, इन सबके बीच में एंगल है 120 डिग्री। तो ये तीनों का नेट फोर्स मतलब कि 120 डिग्री पे फोर्स कितना होगा भैया, लिएमिस थ्योरम, वेक्टर, तीनों का सम 0 होने वाला है। इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा, इसका और इसका रिजल्टेंट, तो ये कितना होगा आपका, एफ कॉस थीटा होगा, क्योंकि ये 120 डिग्री पे, ये इसको और इसको कैंसिल कर देगा। समझ गए, तो यहाँ पर जो नेट फोर्स बनने वाला है वो क्या बनने वाला है, वो
0 बनने वाला है, 3f cos थीटा, कोई फोर्स नहीं लगाएगा। तो यहाँ पर जो मेरा फाइनल फोर्स बनने वाला है F नॉट, जैसे कि अगर आप लोग टॉप व्यू ध्यान से देखें इस चार्ज के लिए, वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, जहां पर ये कितना है F cos थीटा, ये भी कितना है F cos थीटा, ये भी कितना है F cos थीटा। अरे चार्ज Q नॉट, तो रिजल्टेंट फोर्स इस पॉइंट के लिए कितना होगा, दैट इज 0 न्यूटन अकॉर्डिंग टू लेमिस थ्योरम। तो यहाँ पर जो मेरा फाइनल फोर्स है, यहाँ पर जो मेरा नेट फोर्स है कितना आ रहा है, F नेट इज नथिंग बट 3f sin थीटा। तो 3f की वैल्यू मैंने निकाली है, दैट इज Q नॉट डिवाइडेड बाय L स्क्वायर बाय 3 प्लस x स्क्वायर। L स्क्वायर बाय 3 प्लस x स्क्वायर इनटू साइन थीटा। जरा ध्यान से देखो, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज x डिवाइडेड बाय d है ना, तो d की वैल्यू हमने तो यहाँ पे निकाली थी, दैट इज अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बाय 3। क्या करना है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, हाफ प्लस 1, तो फाइनल आंसर 3k नॉट 3k नॉट x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बाय 3 की पावर 3/2। क्लियर एकदम, मक्खन जैसा चमक गया सबको, बहुत बढ़िया। चलिए आइए जरा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अगर आप लोग अब इलेक्ट्रोस्टैट, अगर आप जेई मेंस लेवल तक का पढ़ने जाएंगे ना, तो पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, बट लिमिटेड अमाउंट में जितना कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ दैट इज इनफ फॉर सीईटी लेवल। ठीक है, हमको मेंस तक का पढ़ना है। अब देखो जो बच्चे मेंस का लेक्चर भी देख रहे होंगे ना, उसके अंदर एडवांस वाले क्वेश्चन भी होते हैं, जो कि नो डाउट पढ़ने चाहिए, हर एक बच्चे को सारे पेपर देने भी चाहिए, बट अप्रोच अपना एग्जाम ओरिएंटेड ही रखो। समझ गए? चलिए, ये इंपॉर्टेंट वन है, सीईटी में आ सकता है, सीईटी में आ सकता है, मैं पूरा पूरा बोल सकता हूँ कि ये सीईटी लेवल का ही सवाल है। अ रॉड ऑफ चार्ज Q लेंथ L इज एट डिस्टेंस D फ्रॉम पॉइंट चार्ज Q, फाइंड द फोर्स बिटवीन देम। बहुत बढ़िया। आइए, एक स्मॉल चार्ज Q है, पॉइंट चार्ज, और एक रॉड है लेंथ L का। ठीक है, और एक रॉड है, और इसका लेंथ L है, इस लेंथ की बात कर रहा हूं। ओके, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस D है। दोनों के बीच में डिस्टेंस D है, ये है पॉइंट चार्ज Q, और इसके ऊपर जितना चार्ज है वो है प्लस Q। ओके, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना है। अब जो कॉमन गलती करेंगे बच्चे, सबसे पहले बोलेंगे सर ये तो इतना इजी है, दैट इज K डिवाइडेड बाय T प्लस L का होल स्क्वायर। ये यहाँ पे नहीं आएगा, कूलम्स लॉ यहाँ पे काम नहीं करता। अगर सेंटर से भी लोगे तो कुछ नालायक बोलेगा अरे नहीं सर, D प्लस L नहीं, D प्लस L/2 का होल स्क्वायर होगा। गलत, ये भी यहाँ पे काम नहीं करेगा। समझ गए आप लोग? कूलम्स लॉ इस केस में काम नहीं करता। कूलम्स लॉ इज ऑलवेज एक्ट बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। कूलम्स लॉ यहाँ पे काम नहीं करता, वो सिर्फ 2 पॉइंट चार्जेस पे ही काम करेगा। तो अब यहाँ पे निकालेगा इसे, मेरे को यहाँ पे सबसे पहले चाहिए अब पॉइंट चार्ज। इस रॉड में से अगर मैं पॉइंट चार्ज निकाल लूँ तो डेफिनेटली मेरा काम आसान बन सकता है। तो बस अब पॉइंट चार्ज निकाल लेता हूँ मैं, क्या दिक्कत है उसके अंदर, आ जाओ।
देखो, ठीक है, इस रॉड से यहां तक, ध्यान देना, मैंने एक छोटा सा एलिमेंट लिया। मैंने आपको एलिमेंट लेना पहले ही सिखा दिया था लीनियर चार्ज डेंसिटी में। ओके, अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ये जो एलिमेंट हमें मिला है बहुत छोटा सा होगा, मैं पॉइंट चार्ज मान सकता हूँ, जिसका ये डिस्टेंस x रहा होगा। ओके, और इसके ऊपर चार्ज कितना रहा होगा? चार्ज मैं इसको बोल देता हूँ dq। मैं इसके चार्ज को नाम दे देता हूँ, ये छोटा सा चार्ज dq है। क्या मैं इस q और इस dq के बीच में फोर्स लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, लेकिन वो फोर्स भी कितना होगा? स्मॉल होगा। पूरे फोर्स से तो स्मॉल ही होगा। तो df इक्वल्स टू k q dq डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, के क्यू डी क्यू डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे हमको? बिल्कुल भी नहीं। ओके, तो यहाँ पे मेरे को डी एफ मिल गया। अब मुझे पूरा फोर्स एफ निकालना है, तो मैं यहाँ पे एफ निकालने के लिए डी एफ को इंटीग्रेट करूंगा, मिल जाएगा के क्यू एक्स स्क्वायर। अब ध्यान में देना एक बात, जो गलती सब लोग करते हैं, कौन सी गलती पता है? ये जो डी क्यू की वैल्यू है इससे डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट नहीं होगी, हमें यहाँ पर डी क्यू की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हमें यहाँ पर डी क्यू की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। डी क्यू की वैल्यू कैसे मिलेगी? मैंने आपको बताया था, बाय लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर मैं लीनियर चार्ज डेंसिटी पूरे रॉड के लिए लिखूं, तो इस रॉड के लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी मेरा कितना बनने वाला है बताओ जरा? चार्ज अपॉन लेंथ आएगा, तो इसके ऊपर चार्ज कैपिटल क्यू और लेंथ कैपिटल एल है। ठीक है, इस स्मॉल चार्ज डी क्यू के लिए लैम्डा लिखने जाओ तो इट विल बिकम डी क्यू डिवाइडेड बाय डी क्यू डिवाइडेड बाय इसका जो ये गैप है ना, इस गैप को, मतलब कि ये वाला लेंथ, इसको मैंने कितना बोल दिया? लेट इट बी डी एक्स। लेंथ कितना है? ये डी एक्स है, तो डी क्यू बाय डी एक्स। क्लियर? कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ से मेरे को डी क्यू कितना मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? डी क्यू विल बिकम लैम्डा इंटू डी एक्स। डी क्यू विल बिकम लैम्डा इंटू डी एक्स। लैम्डा कितना रख सकता हूँ मैं यहाँ पर? क्यू बाय एल इंटू डी एक्स, दैट इज माई डी क्यू। अब आपके मन में डाउट होगा कि सर आपने यहाँ पे डी एक्स क्यू लिया, डी एल भी तो ले ही सकते थे इसके लेंथ को। बच्चे, मैंने ये डिस्टेंस एक्स मानी है, जो कि वेरिएबल है, पूरे सिस्टम में चेंज हो सकती है। मैं ये एलिमेंट कहीं भी ले सकता था, मतलब ये एक्स क्या है? वेरिएबल है। और अगर एक्स मेरा वेरिएबल है तो मेरे पास एक एक्स का ऑपरेटर भी होना चाहिए उसको इंटीग्रेट करने के लिए। आप लोग इसको लेंथ एल मान लेते, तो यहाँ पर ये लेंथ डी एल हो गया होता, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। लेकिन मैंने इसको कितना माना है? मैंने इसको x माना है, इसलिए मैंने इसका ये जो गैप है, गैप ये मैंने dx लिया हुआ है। ठीक है, तो dq मेरे को मिल गया, सब्स्टिट्यूट कर दूंगा मैं यहाँ पर, तो कितना मिल जाएगा मेरे को? df इक्वल्स टू के क्यू कैपिटल क्यू dx डिवाइडेड बाय कैपिटल क्यू dx डिवाइडेड बाय, अरे मेरे भाई हो जाना, कैपिटल क्यू dx डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या मिलने वाला है? डी क्यू रखते ही ना, तो डी क्यू रखते हैं यहाँ पे, क्यू इंटू डी एक्स नीचे आ गया, एल एक्स स्क्वायर, एल एक्स स्क्वायर। ओके ना, अब डी एक्स है, एक्स स्क्वायर है, तो बस अब मुझे इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ, जो कांस्टेंट है बाहर निकाल लूंगा मैं उसको बाद में। ओके, इट विल बिकम के क्यू क्यू डी एक्स डिवाइडेड बाय एल एक्स स्क्वायर, डी एक्स डिवाइडेड बाय एल एक्स स्क्वायर। बस अब क्या करना है, जो कांस्टेंट है बाहर निकाल लो। कांस्टेंट क्या क्या है? के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय एल इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और ये आपका फोर्स एफ बन जाएगा। अब बात है भैया, लिमिट कहाँ से कहाँ तक के रखेंगे हम? ध्यान देना, मैं यहाँ से मेजर करना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो सबसे पहले तो कहाँ से स्टार्ट होगा? लिमिट डी से स्टार्ट होगा, तो लोअर लिमिट तो मेरा डी है, क्योंकि सबसे पहला एलिमेंट तो यहीं बनेगा, दूसरा यहाँ बनेगा, तीसरा यहाँ बनने वाला है।
तो लोअर लिमिट तो डी हो गया, अपर लिमिट क्या हो गया, यहां से लेके यहां तक टोटल गैप कितना है, डी प्लस एल। कितना लेंथ आ जाएगा मेरा, डी प्लस एल का लेंथ आ जाएगा। क्लियर, कोई परेशानी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं। चलिए तो यहाँ पे इसका आंसर कितना मिलने वाला है आपको, 1/x² का इंटीग्रेशन, आई गेस आपको अगर पता हो 1/x² dx का इंटीग्रेशन होता है -1/x। बता देता हूँ एक बार कैसे होगा। ये पावर -2 ऊपर जाएगा dx, तो x रेस टू n का पावर कितना हो जाएगा, x रेस टू n+1 -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1, कितना आ गया, x की पावर -1 अपॉन -1 -1/x। ओके, तो इतना आप लोगों को ध्यान में रखना है इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, -1/x। तो यहाँ पर मैं साइड में फॉर्मूला लिख देता हूँ, 1/x² dx इज इक्वल्स टू -1/x। ओके, प्लस सी भी आता है लेकिन भाई वो लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि अब अपने पास लिमिट है पहले से। ओके, नाउ इट विल बिकम k(q)q डिवाइडेड बाय l इंटीग्रेशन ऑफ -1/x d से लेके d प्लस l तक। ओके, दैट इज k(q)q डिवाइड बाय l। इसमें कैसा होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस ऑफ डी प्लस एल माइनस ऑफ -1/d। तो ये जो टर्म है, रुक जाओ मेरे पे आ रहा है ना ये, आई मस्ट से कि थोड़ा साइड में लेना पड़ेगा। अरे यार क्वेश्चन को लॉक ही करना पड़ेगा। चलो देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना मिलने वाला है, k(q)q डिवाइडेड बाय l इनटू, ये टर्म क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, तो 1/d + 1/d प्लस l। जगह की कमी, ओ माय गॉड, हम जगह बनाए के रहेंगे। पूरा तो क्वेश्चन मैं इसी पेज पे ही करूंगा भाई। ओके, चलो अगला स्टेप यहाँ पे लेता हूं मैं f। एक एक कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूं आपको, अच्छे जिसको घर पे प्रैक्टिस करना है। ठीक है, देखो यहाँ पर ये अपने को मिल गया, बस माइनस आएगा बीच में, इसलिए ये माइनस है ना। चलो नाउ k(q)q डिवाइड बाय l k(q)q डिवाइड बाय l, ये यहाँ पे जाएंगे तो d प्लस l, ये -d डिवाइडेड बाय इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन d इंटू डी प्लस एल। अब अगर ध्यान दोगे तो d से d क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये l से l क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा फाइनल आंसर, k(q)q, लो भाई तुम लोग l भी लिख लो। क्या, k(q)q इंटू l डिवाइडेड बाय l इंटू d इंटू डी प्लस एल। तो फाइनल आंसर आपका कितना आया, इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन जो भी होगा, क्योंकि ये दोनों अगर सेम चार्ज है तो डेफिनेटली ये इसको रिपेल करेगा और ये इसको रिपेल करेगा, लेकिन कितने फोर्स से रिपेल करने वाला है, वो रिपेल करने वाला है k(q)q डिवाइडेड बाय d प्लस एल, d इंटू डी प्लस एल। क्लियर, कोई प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया। अगर पॉसिबल हो तो इसको रट लो यार, क्योंकि सीईटी वाले क्या पता इसका सीधा सीधा आपको नंबरिंग में दे दे। ठीक है, अ रॉड ऑफ 12 meters is placed at a distance of 5 meter from a point charge q of 2 microcoulomb। समझ गए, तो एनीथिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन इज पॉसिबल इन दिस मैनर। तो अगर वो डेरिवेशन के फॉर्म में नहीं देने वाले, वेरिएबल्स के फॉर्म में नहीं देंगे, तो आपको नंबर्स के फॉर्म में देंगे, और नंबर्स के फॉर्म में तो इस पे सवाल वो पूछ ही सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे आगे बढ़े फिर। आइए
अब देखिए ये थोड़ा सा आप लोग बोल सकते हो कि ये लेवल अप वाला क्वेश्चन है। ओके, लेवल अप। जिसने अब तक ढंग से सब कुछ पढ़ा होगा ये सिर्फ उसी बच्चे को समझेगा, वरना औरों के से तो ऐसे निकल जाएगा वो। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आई थिंक 1 2 ये तो नहीं है, 3 4। ओके, तो मैं सारे सवाल तो नहीं करने वाला, कुछ आपके लिए भी छोड़ने वाला हूँ। बस 1 2 क्वेश्चन से और बस हो गया तो मैं इसके ऊपर ही स्टॉप कर दूंगा। और देखो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ रिंग ऑफ रेडियस आर। बहुत बढ़िया, रिंग है तो रेडियस आर है उसकी, उस रिंग की। अ रिंग ऑफ रेडियस आर। चलिए, a ring of radius r having charge q uniformly distributed has small positive charge q। ओके, इसके ऊपर पूरा चार्ज कितना है, कैपिटल q है, और स्मॉल q चार्ज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर। यहां पर एक स्मॉल चार्ज q रखा हुआ है, यहां पर एक स्मॉल चार्ज q रखा हुआ है। ओके, यहां पर कितने डिस्टेंस पे, एट अ डिस्टेंस ऑफ x। तो अब अगर ध्यान से देखा जाए तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन रिंग एंड चार्ज। तो डेफिनेटली इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन ही होगा। नेगेटिव चार्ज रहता तो अट्रैक्शन होता। ठीक है, अब ध्यान ध्यान दो, पूरे रिंग पे कौन सा चार्ज फैला हुआ है, पूरे रिंग के ऊपर यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है। ठीक है, कौन सा चार्ज फैला हुआ है पूरे रिंग के ऊपर, यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे एक एलिमेंट लेना होगा जो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, एक एलिमेंट यहाँ लेना होगा जो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, एक एलिमेंट यहाँ लेना होगा जो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, एक एलिमेंट यहाँ लेना होगा जो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, एक एलिमेंट यहाँ लेना होगा जो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। मतलब मैं क्या देख सकता हूँ कि इसका जो फोर्स है वो कोन के फॉर्म में बनने वाला है। अगर ध्यान दो तो आप लोग, इसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो कोन के फॉर्म में बनने वाला है। ओके, अगर कोन होगा मेरे पास तो मैं बना के दिखाता हूँ। ये देखो, ऐसा कुछ मेरे को देखने को मिलेगा। कलर नहीं कर सकता है इसको, बिल्कुल। इसमें क्या होगा ना, ये बीच का रिंग रिंग समझो, यहाँ पे हर डायरेक्शन से फोर्स लगेगा, हर डायरेक्शन से फोर्स लगेगा, हर डायरेक्शन से फोर्स लगेगा, हर डायरेक्शन से फोर्स लगेगा। समझ गए, एवरी डायरेक्शन से इसके ऊपर क्या होने वाला है, फोर्स लगने वाला है। क्लियर एकदम। तो यहां पर बस मेरे को क्या करना है, एक एलिमेंट पे देखना है कि वो कितना काम, कि वो कैसा काम कर रहा है, और उसके बाद में बाकी क्या करना है, उसको इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आ जाइए। तो मैं एक ही एलिमेंट का देखता हूँ। चलिए तो भाई चलो यार, क्वेश्चन और आंसर अलग अलग पेज पे लिखो। देखो, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे एक स्मॉल चार्ज डी क्यू लिया, मैंने वेरी स्मॉल चार्ज डी क्यू लिया मैंने। ओके, बहुत छोटा सा चार्ज, कौन सा चार्ज लिया मैंने, डी क्यू चार्ज लिया, क्योंकि पूरे रिंग और इसके बीच में तो चार्ज लगेगा नहीं। इस पूरे रिंग का चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू है। ओके, अब ध्यान दो, ये इसके ऊपर फोर्स कैसा लगाएगा, ये इसके ऊपर फोर्स ऐसे लगाएगा। डेफिनेटली ये इसको रिपेल करने वाला है, ये इसको रिपेल करने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये जब इसको रिपेल करेगा तो कौन से फोर्स से रिपेल करेगा, इसको फोर्स एफ से रिपेल करेगा। और यहाँ पे जो इसका मैग्नीट्यूड होगा, इसके डिस्टेंस का, इसका डिस्टेंस कितना बनने वाला है, ये अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का ये मैग्नीट्यूड अपना होगा। ओके, अब अगर ध्यान से देखो तो ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिस्टेंस मिल गया। बस मुझे अब यहाँ पे इस रिंग को मैं अगर कट करूंगा तो रिंग क्या बनने वाली है, सोच के बताओ जरा, रिंग क्या बन जाएगी आपकी, रॉड बन जाएगी।
बहुत बढ़िया। तो इसके लिए लैम्डा कितना होगा, दैट इज टोटल चार्ज अपॉन लेंथ एल। लेकिन ये लेंथ एल किसके बराबर होगा भैया, ये रिंग है, इसका लेंथ किसके बराबर होगा, सरकमफेरेंस के बराबर होगा, दैट इज 2πr। ओके, देखो अब डी क्यू के लिखो, डी क्यू के लिए लिखो यार जरा। तो डी क्यू, लैम्डा डी क्यू के लिए कितना बनने वाला है, डी क्यू अपॉन, ओके, इसका लेंथ एक काम करो, इस बार dx की जगह dl ले लो, dx भी ले सकते हो कोई बात नहीं है। मैंने कितना ले लिया, dl लिया। अब यहाँ से मेरे को dq कितना मिलने वाला है, उसको dq मिलने वाला है, दैट इज लैम्डा इंटू dl। लैम्डा यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूंगा मैं, तो मेरे को dq कितना मिल जाएगा, दैट इज q अपॉन 2πr इंटू dl, क्यू अपॉन 2πr इंटू dl। बाकी आप लोग यूनिटरी मेथड से भी निकाल सकते हो इसका आंसर, कैसे कि टोटल सरकमफेरेंस 2πr पे चार्ज कितना फैला हुआ है, क्यू फैला हुआ है, तो एक यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना होगा, क्यू अपॉन 2πr होगा। तो एक dl लेंथ का चार्ज कितना होगा, क्यू अपॉन 2πr इंटू dl होगा। यही आपके dq की वैल्यू होगी, सेम वैल्यू आ गई। यूनिटरी मेथड से भी निकाल सकते हो कोई बात नहीं है, जिससे आपको अच्छा लगे आप उससे निकाल लिया करो। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है तो थोड़ा सा सिंपल पड़ता है। ओके, आ जाओ। तो अब थोड़ा इनके बीच में फोर्स लिखा जाए, ये चार्ज कितना है, छोटा सा चार्ज क्यू है। आइए, तो फोर्स कितना मिलने वाला है इसके बीच में, दैट इज एफ इक्वल्स टू के टाइम्स क्यू इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाय, इसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। डी क्यू की वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो के क्यू, इसकी जगह पे क्यू इंटू डी एल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, 2πr इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, 2πr इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपको एफ की वैल्यू मिल गई। क्या ये एफ नेट होगा मेरा, बताओ जरा। बिल्कुल भी नहीं, ये मेरा एफ नेट नहीं होने वाला है। ठीक है, ये मेरा एफ नेट नहीं होगा क्योंकि ये मेरा फोर्स डी एफ फोर्स है ना, एक स्मॉल डी क्यू चार्ज ने जितना फोर्स लगाया होगा, एफ नहीं आएगा यहाँ पे, डी एफ आएगा। ओके, ये मेरा डी एफ फोर्स होगा। अब तो यहाँ पे आपको डी एफ फोर्स की वैल्यू मिलेगी, एक काम करता हूँ इसको एकदम लास्ट में रखता हूँ। ठीक है, तो ये डी एफ कितना लगने वाला है सबसे पहले तो वो इंपॉर्टेंट है अपने को। ओके, अगले वाले स्लाइड पे चलते हैं। चलो, इन सब की तो जरूरत नहीं है, लिख चुके हैं ना। आइए चलिए, ध्यान दो अभी। चलिए, तो यहाँ से भी एक छोटा सा एलिमेंट लूंगा, ये भी डी एफ लगाएगा। क्लियर एकदम, समझ गए। अब आप लोग ये मत बोलना यार कि सर यहाँ पे आप डी एफ यहाँ से ले, भैया मैं यहाँ से भी लूंगा एलिमेंट। ओके, मैं एलिमेंट यहाँ से भी लूंगा, तो यहाँ से भी एक फोर्स लगेगा। मैं एलिमेंट यहाँ से भी लूंगा, तो यहाँ से भी एक फोर्स लगेगा। समझ गए, तो हम एलिमेंट तो पूरे सरफेस पे से लेंगे। ठीक है, काम करो ना, आप लोग एक ही कर लो, नहीं तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन होगा। ये यहाँ से थोड़ा आगे जाओ, ये एंगल थीटा ले लो। ये एंगल कितना बन रहा है, यहाँ पे थीटा बन रहा है। यहाँ पर भी ये एंगल मेरा कितना बनेगा, यहाँ पर भी एंगल मेरा थीटा बनेगा। यहाँ पर फोर्स कितना लगेगा, डी एफ देखो रिजॉल्व होगा अब यहाँ पर। डी एफ क्या होगा यहाँ पर, डी एफ रिजॉल्व होगा।
ये डी एफ कितना बनने वाला है आपका, डी एफ कॉस थीटा बनेगा, और यहाँ पर एक ऊपर जाएगा आपका, वो क्या जाएगा आपका, डी एफ साइन थीटा बनने वाला है। कितना बनने वाला है आपका, डी एफ साइन थीटा बनेगा। अब देखो मैंने दूसरा फोर्स क्यों लिया था, क्योंकि मेरा जो डी एफ साइन थीटा है वो कैंसिल भी होता है, मेरा जो डी एफ साइन थीटा है वो कैंसिल भी होता है। अब ये भी डी एफ है, ये भी एंगल थीटा बनाएगा, ये भी एंगल थीटा बनाएगा यहाँ पर, तो डेफिनेटली अब ये भी रिजॉल्व होगा। तो ये भी क्या करेगा, अपना एक कंपोनेंट यहाँ पे देगा विच इज एफ साइन थीटा, ओके, और ये अपना एक डी एफ का एक कंपोनेंट अपना यहाँ पे देगा इसी लाइन में, विच इज डी एफ कॉस थीटा। दो अलग अलग डायग्राम है, ध्यान से देखो, ये जो डी एफ है, ठीक है, ये जो डी एफ है इसने एक कंपोनेंट यहाँ पे दिया, एक कंपोनेंट यहाँ पे दिया। ये जो डी एफ है एक कंपोनेंट यहाँ पे देगा, एक कंपोनेंट यहाँ पे देगा, ओके। कि मैंने पहले इस डी एफ का डी एफ साइन थीटा यहाँ पे दिखा दिया, जो कि थोड़ा सा रॉन्ग था अपना, कोई नहीं, फिर से करते हैं, काम करते हैं, चलो। गायब हो जा, गायब हो जा, गायब हो जा। ये देखो, ये नीचे देगा अपना कंपोनेंट, ये सही है अपना, तो कितना देगा ये अपने को, ये अपने को देगा डी एफ साइन थीटा, ठीक है। अब एक मैं यहां से निकालूंगा, ये मेरा डी एफ है, ये भी थीटा बनेगा, ये भी यहाँ पे एक कंपोनेंट देगा अपना, कौन सा, डी एफ कॉस थीटा देगा, तो ये भी यहाँ पे देगा ना, विच इज डी एफ साइन थीटा। कितना देगा ये, डी एफ साइन थीटा देगा, ओके। तो अब ये डी एफ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब एक बात बताओ, क्या यही डी एफ कॉस थीटा, यही डी एफ साइन, ये डी एफ साइन देगा, क्या यहाँ वाला एलिमेंट डी एफ साइन नहीं देगा, डी एफ कॉस नहीं देगा, यहाँ वाला एलिमेंट देगा, यहाँ वाला भी एलिमेंट देगा, यहाँ वाला भी देगा, यहाँ वाला भी देगा। मतलब इस पूरे रिंग के ऊपर हर एक एलिमेंट क्या देगा, डी एफ कॉस और डी एफ साइन बनाएगा। तो जैसे कि दो एलिमेंट ने मिलके डी एफ साइन को कैंसिल कर दिया, ओके, तो बाकी के एलिमेंट आधे का डी एफ साइन आधे के डी एफ साइन को कैंसिल कर देगा। तो मेरे को यहाँ पे क्या, मेरे को यहाँ पे सारा लिखने की जरूरत नहीं है, मेरे को सिर्फ नेट रिजल्ट क्या मिलने वाला है, डी एफ कॉस थीटा मिलने वाला है। और वो ना 2 डी एफ कॉस थीटा मत लिखना है यहाँ पर, वो डी एफ कॉस थीटा पूरे रिंग का होने वाला है, ओके। तो यहाँ पर जो आपका एफ नेट बनने वाला है, एफ नेट इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ कॉस थीटा, ये पूरे रिंग का डी एफ कॉस थीटा होगा, ओके। और इसका लिमिट कितना होगा, दैट इज 0 to 2 पाई आर, क्लियर। लिमिट कितना होगा, 0 to 2 पाई आर, इसका लिमिट आपका बन जाएगा, क्लियर। सॉल्व किया जाए, चलिए। डायग्राम सही था, बस थोड़ा बोलने में अपना मिसप्लेस हो गया था। अब इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई आर, डी एफ कितना है अपना, के क्यू डी क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा कितना बनने वाला है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ओके। नाउ डी क्यू की वैल्यू कितनी है अपनी, क्यू डी एल अपॉन 2 पाई आर, रख दो भाई। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 पाई आर के क्यू इंटू डी एल इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 2 पाई आर इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, क्लियर एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब सिर्फ कैलकुलेशन करना है, तो भैया इनकी जरूरत नहीं है कुछ।
देखो जिनको नहीं समझा होगा कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ जाएगा, बट ट्राई करना कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो, नहीं तो आगे वाले लेक्चर्स में आप लोग निकल जाना। किसी एक क्वेश्चन पे स्टक होकर नहीं बैठना है। ओके, तो यहाँ पर क्या मिलने वाला है आपको, देखो जो कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, के क्यू क्यू, ये कांस्टेंट है अपना। ओके, के क्यू क्यू कांस्टेंट है, इंटू एक्स, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है जो दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। ओके, इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, लिमिट 0 to 2 पाई आर। भैया डीएल का इंटीग्रेशन तो एल ही आएगा, हम सबको पता है। ओके, तो यहाँ पर क्या मिलने वाला है, के क्यू क्यू, के क्यू क्यू एक्स डिवाइडेड बाय 2 पाई आर इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 इंटू एल, एल की लिमिट कितनी है, 0 to 2 पाई आर। ओके, चलिए, तो एफ नेट कितना मिलने वाला है, के क्यू क्यू एक्स, के क्यू क्यू एक्स डिवाइडेड बाय, यहाँ पे एल को मैं 2 पाई आर रखूंगा पहले, तो 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ओके, तो भैया ये 2 पाई आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इट विल बिकम एफ नेट इक्वल्स टू के क्यू क्यू इंटू एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर एकदम, ये अपना आ गया फाइनल आंसर। कोई डाउट यहाँ पर, बिल्कुल भी नहीं। चलिए, बहुत बढ़िया, और ये आंसर आपको रट लेना है, कोई शक नहीं रखना। अब कोई ये मत पूछना सर आपने 2df cos थीटा क्यों नहीं लिया। भाई साहब हर एलिमेंट फोर्स लगाएगा, ये भी 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 लगाएगा, जितना एलिमेंट प्रेजेंट है सारे के सारे एलिमेंट फोर्स लगाएंगे। तो हम किसका किसका डीएफ लिखते रखेंगे बे, हमने 2 ही एलिमेंट लिया है, समझ गए। लेकिन मैं लूंगा सारा एलिमेंट, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ कॉस थीटा। ठीक है, चलिए, और अगर 2df cos थीटा से भी करना होगा तो भी हो जाएगा, बस लिमिट अपना 0 से पाई आर रखना आप लोग, क्योंकि आपने 2 एलिमेंट लिया है ना, और जैसे 2 एलिमेंट पूरा आप लोग घुमा के रिंग कंप्लीट करेंगे, तब तक आपने सिर्फ वहां पे पाई आर ही तो लिया है, बस 2f df cos थीटा से भी निकाल सकते हो। ठीक है, काम करो, मेथड 2 के नाम पे लेते जाओ, एफ नेट इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2df cos थीटा। पॉसिबल है, बट लिमिट आपका 0 से पाई आर होगा, ट्राई करना, आंसर यही मिलेगा आपको, के क्यू क्यू एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, दैट इज योर एफ नेट। क्लियर, चलिए आगे बढ़े, अब आ जाओ, ये भी नहीं, कहाँ जाया जाए, चलो एक एडिशनल क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। ओके, क्वेश्चन नहीं, टास्क है आप सबके लिए। सॉल्व करके आइएगा, मैं सीधा यहाँ पे वैल्यू बता दे रहा हूं आपको। ओके, कहाँ गया वो क्वेश्चन, क्वेश्चन है व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एक्स, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एक्स so that force between them
force between them is maximum. इनके बीच में जो फोर्स होना चाहिए वो मैक्सिमम होना चाहिए। और जो x की वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों वो आती है ±r/√2। ओके, if x equals to ±r/√2 then f is maximum, then f is maximum। समझ गए? इसको आपको घोल के पी जाना है। और अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आपको यहाँ पर df/dx करना होगा और उसके बाद में इसको 0 रखना होगा। ठीक है, फॉर f max इट्स डिफरेंशिएशन मस्ट बी 0। अब यहाँ से जो x की वैल्यू मिलेगी सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर इसको 0 करेंगे आप लोग, बस वैसे आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर एकदम? चलिए बहुत बढ़िया। होमवर्क क्वेश्चन दिया हुआ, इसको आप लोग सॉल्व करिए, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपसे नहीं सॉल्व होता है तो ठीक है, हम इसको अगले लेक्चर में सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आई गेस कि आपको ये रिंग वाला क्वेश्चन अच्छे से समझा होगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल। आज हमने पूरे लेक्चर में सिर्फ 3 ही सवाल किए और तीनों अच्छे के अच्छे क्वेश्चन है। अब इसके बाद में अपना स्टार्ट होगा बच्चों, दैट इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, चलिए टाटा बाय बाय। और कूलम्स लॉ के सारे जेई मेंस के पीवाईक्यू और आपकी ये कूलम्स लॉ के नीट के पीवाईक्यू भी बहुत जल्दी आएंगे। ओके बच्चों, चलिए टेक केयर।